जब उनके घरों पे बुलडोज़र चला, वहाँ तोड़फोड़ हुई, तो किसी की बकरी, क्योंकि उनका काम था बकरी पालना, भैंसे पालना, मुर्गी पालना, बकरी भैंसे मुर्गी सब निकल गए। कोई कहीं ले गया, कोई जब बाहर निकल गए तो कोई किसी को पकड़ के ले गया, कोई किसी को पकड़ के ले गया। जिनका नुकसान हुआ है तो वो किस पे मुकदमा लिखवाएंगे। ये अभी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे मुझे तो एक रिक्शा वाला हाथ दे के रोक लिया करता था। किसी की हैसियत थी इनके सामने कोई पड़ जाए? रिक्शा वाला तो बहुत दूर की बात। सबको दिख रहा है कि जब ये जेल में थे, अखिलेश यादव हो या इनकी पार्टियों, कोई एक नेता ना इनसे मिलने गया, ना इनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार। 90 वाली ठीक थी ना, तो 93 वाली क्यों बनी? वो भी तो आपने बनवाई ना। फिर 2 पैन कार्ड क्यों बने, 2 पासपोर्ट क्यों बने? अगर गलती से बने तो दोनों बर्थ सर्टिफिकेटों का यूज क्यों हुआ? आप ये कह रहे हो मुर्गी चोरी बकरी चोरी, तो आप मुर्गी चोरी बकरी चोरी के डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, 120 भी की मुलजिम है। आपके आदेश पे होता था, आप मास्टरमाइंड थे इन चीज़ों के। बस फायदा ही होगा इनके जानने से। वो तो चाहता ही नहीं कि, क्योंकि देखिए जब वो उन्होंने पार्टी में उनके पिता की नहीं चली, उनके चचा की नहीं चली, तो इनको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? इनका आदेश तालिबानी आदेश होता था। इन्होंने कह दिया मुझे ये जमीन चाहिए, तो वो चाहिए राजी से या गैर राजी से। रामपुर के आजम खां केवल नेता नहीं थे, एक सिस्टम थे। और एक सिस्टम की बात अगर हम करें तो उनका आदेश नहीं, फैसला हुआ करता था। कचहरी हो, थाना हो, अदालत हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर फैसला और फरमान केवल आजम खां ही सुना सकते थे। लेकिन अब एक दौर ऐसा भी आया है जब आजम खां के साथ रहने वाले, जो उनके सबसे करीबी रहे हैं, जो उनके लिए जीने मरने के लिए उतारू होते थे, वही अब बगावत कर चुके हैं और उनकी एक एक बातें खोल कर रख रहे हैं कि आजम खां कैसे थे, आजम खां कैसे हो गए हैं और आजम खां कैसे काम किया करते थे और आजम खां क्या क्या काम किया करते थे। ये सारी बातें जो है उनके करीब रहने वाले लोग खोल रहे हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं ये शख्स, ये परिचय अपना खुद बताएंगे क्योंकि जो इनको देख रहे हैं वो जानते हैं कि आजम खां के कितने ये करीबी रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की राज है। विक्की राज है। विक्की जी, आजम खां से आपके क्या संबंध थे? जब हमने बचपन थोड़ा सा पार ही करा था, 2008 में हम आजम खां के साथ आ गए थे और 2008 से फिर उनके साथ ही रहे। 2008 से उनके साथ ही आपने रहा? मैं जब अभी फ़ोटो आपको कुछ दिखाऊंगा कि जब मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, जब से मैं उनके साथ था। फिर तो आजम खां आपको कहा जाए तो एक तरह से अपना राइट हैंड मान के चलते थे? देखिए, उनके लिए कोई राइट हैंड और कोई लेफ्ट हैंड नहीं होता है। क्यों? वो तो अपने करीबियों के लिए बहुत खास होते हैं। नहीं, कोई ख़ास नहीं होते, ये सिर्फ ऊपरी दिखावा होता है। वो आपने देखा होगा कि पानी की बोतल को उल्टा कर दो, तो जब तक पानी की बोतल में से पानी निकलता रहेगा, तो जब तक वो उनकी बोतल उनके काम की है। बोतल में से पानी ख़त्म, बोतल फेंक दी जाती है। तो वही ये अपने लोगों के साथ करते हैं। आप लोग में आपके बारे में तो कहा जाता है कि आपने तो उनके लिए खून से खत तक लिख दिया, आपकी पत्नी ने भी खून से। ये क्या वाकया है? देखिए, जब वो जेल में थे तो मैंने 7 दिन लगातार देश के सारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीयों को अपने खून से खत लिखा था। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, राज्यपाल महोदय हों, मुख्यमंत्री जी हों, लोकसभा अध्यक्ष हों और बहुत सारे लोग, मानवाधिकार आयोग हो, सबको मैंने अपने खून से खत लिखा था उनकी रिहाई के लिए। मेरी बीवी ने अपने खून से खत लिखा था और मेरी बेटी, मेरी 8 साल की बेटी भी लिखी थी? हाँ, मेरी बेटी 8 साल की थी, तो वो उनके लिए पूजा करती थी। मंदिरों में जाके उनके लिए व्रत रखती थी। हम उनके लिए व्रत रखते थे, उपवास रखते थे उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि हम उनकी मोहब्बत में पागल थे। हमें कुछ अच्छा बुरा दिखता ही नहीं था। तो ऐसा क्या दिखाया था आजम खां ने कि आप पूरा जो है पूरी तरीके से उनके साथ लग गया, आपका पूरा परिवार लग गया? मैं आपको भी पूरी बात अपनी कर लूँ। मैंने पटवाई से लेके गांधी समाधि तक 18 किलोमीटर की यात्रा करी थी, पैदल यात्रा, मेरी और मेरी बीवी ने पैदल यात्रा आजम खां की रिहाई को लेकर। लेकिन मैंने बताया ना कि आजम खां के लिए वो इंसान जब तक काम का है, जब तक वो चाहते हैं, और काम ख़त्म, आदमी ख़त्म, वास्ता ख़त्म, रिश्ते ख़त्म, तो वो हर किसी को यूज़ करते हैं, जो हमारे साथ भी हुआ। कभी हमसे हमेशा उन्होंने अपने माफिक काम करवाए। कैसे काम?
जो उनको लगता था कि ये कर सकते हैं, ये करते हैं, वो ज़बरदस्ती भी करवाए। मतलब आप दलित बिरादरी से आते हैं, तो किस तरह के काम आपको वो कराते रहे हैं? किस तरह की चीज़ें अगर बात करें तो आपको लगा कि वो उपयोग आपका किए? देखिए, मेरी पत्नी ने एक मुकदमा करा था यहाँ के राज्य मंत्री के खिलाफ, SC/ST एक्ट का। किसके कहने पे? आजम खां के कहने पे। हमारे उनसे कोई जाति रंजिश थोड़ी थी, भाजपा के लोग थे वो, हम समाजवादी में थे। यहाँ के विधायक हैं माननीय आकाश सक्सेना जी, अब मौजूदा विधायक है, इन पर भी मुझसे मुकदमा लिखवाया था। और अमर सिंह जी मर गए, उन पर भी मुकदमा लिखवाया था। यहाँ उर्दू गेट होता था, वो गलत मानकों से बना होगा, प्रशासन ने तोड़ दिया, तो उस गेट को तोड़ने के लिए भी मुझसे हाई कोर्ट में रिट दाखिल करवाई थी। जो यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, अब मौजूदा कमिश्नर सर मुरादाबाद मंडल के, वो हैं, विधायक जी, इन सब पर। तो सारे उल्टे सीधे काम हमारे हिस्से में आते थे। लेकिन कहीं SC के फ़ायदे की बात होगी तो ये कहीं से उठा के ला के फिट कर दिया करते थे। इनके लिए हम सिर्फ इनके काम मात्र के लोग थे, बस इनका काम करे जाओ, बात तो कहना था कि किसी पे मुकदमा कराना हो तो आप थे? बस मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी उल्टा सीधा काम कराना हो तो मैं हूँ, क्योंकि उनको पता था कि हाँ मेरे कहने से ये कर देगा, बाकी और मना करते होंगे तभी तो सब मुझसे ही करवाते थे। हम उनकी मोहब्बत में इस तरीके से अंधे थे कि हमने कभी अच्छा बुरा सोचा ही नहीं। लेकिन एक वक्त होता है जब आंखों से पट्टी हटती है, जब हमारी मोहब्बत की पट्टी हमारी आंखों से उतरी, तब हम उनका असली चेहरा और असली रूप देखा, और फिर हमने उनको छोड़ने का फ़ैसला करा। कब ऐसा आपको लगा कि अब उनको छोड़ देना चाहिए? लगभग 2.5-3 साल हो गए। कुछ ऐसी घटना हुई जब आपको लगा कि उनके साथ नहीं रहना चाहिए अब? हाँ, मैंने बताया तो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ उनको जब देखा उन्होंने ये काम के नहीं रहे तो उन्होंने अपना रवैया जो है बदल लेते हैं। लगभग कितने ऐसे मुकदमे होंगे जो आपको आगे करके उन्होंने कराया या अपना इस तरह का काम निकाला? मैंने बताया तो 6-7 मुकदमे तो मुझसे करवाए थे। अमर सिंह तक पे मुझसे मुकदमा करवाया, और विधायक जी पे, कमिश्नर सर पे, इन सब पे जो भी होते थे वो सारे ही मुझसे ही कराते थे। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं सिर्फ यूज़ होने के लिए ही हूँ, तो मैंने वो एक तीर की तरह फिर मैंने अपना किनारा करा वहाँ से। और हमें उनके अल्टरनेट के रूप में हमें यहाँ विधायक जी मिले, हमने विधायक जी का साथ पकड़ा, और आज उनसे वो इज़्ज़त मिलती है, वो मान सम्मान मिलता है जो उनसे कभी नहीं मिला। लेकिन आप तो इनके लिए तमाम आगे खड़े रहे, इनके लिए खून। वो मोहब्बत मेरी तरफ से थी, उनकी तरफ से नहीं थी, मेरी तरफ से थी वो मोहब्बत। तो क्या लोगों पे झूठे मुकदमे भी कराते थे? हाँ बिल्कुल। और मैं तिलक देख रहे होंगे आप, एक दिन सब लोगों के सामने उन्होंने मेरे तिलक को टोका। अब ये बातें करते करते भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, देखिए, एक लंबा सफ़र था, एक लंबा साथ था, लेकिन उनकी अच्छी बातें भी थी, लेकिन उनकी बुरी बातें कुछ ज़्यादा हावी थी। मैं अपने बता, आदमी कैसे मैंने बताया तो सिर्फ अपना काम होना चाहिए, उनको मतलब नहीं किसी से कौन क्या है, उसकी किसी की फीलिंग ये समझ ही नहीं सकते। इनके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ दिमाग है, ये दिमाग ही अपना चलाते हैं। और आज तक लो इस उम्र में आके भी इतना दिमाग चला रहे हैं कि आप रोज़ की वीडियो देखिए। फिर ये एक बात कहते हैं कि तिलक को लेकर के, आप तिलक को लेकर मैं बात रह गई, इन्होंने सबके सामने मुझसे कहा कि इतने लंबे लंबे तिलक लगा रहे हो, सीधे भाजपा में चले जाओ। तो जब मैंने इनसे कहा कि जो तिलक लगाएगा वो भाजपा में होगा, या जितने मैंने काम आपके लिए करे हैं ये क्या भाजपा वालों के लिए करे हैं क्या, जब मैं समाजवादी में था, उनके साथ था। तो देखिए, जहाँ धर्म से मामला आया, जहाँ आस्था से जुड़ा मामला आया, तो वहाँ हमारी मोहब्बत कम हुई, कम क्या ख़त्म हुई। और बहुत सारी बातें थीं जो हल्के हल्के इनकी सारी परतें खुलती गई, तो हमने सोचा अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं है, क्योंकि आज ये हमारे तिलक को टोक रहे हैं। कल को कोई बात आए तो हमने इनसे कहा भी था उस समय, क्या मैं टोपी लगा लूँ, मैं हिंदू हूँ, आपके साथ में हूँ, क्या कम बड़ी बात नहीं है? आपकी सरकार नहीं है फिर मैं आपके साथ हूँ, क्या कम बड़ी बात नहीं है? आप जो कहते हो वो मैं करता हूँ, क्या कम बड़ी बात है ये? लेकिन आज आप मेरे तिलक को टोक रहे हो, फिर आप मुझसे अकेले में कह देते, आपने सबके सामने मेरे तिलक को टोका। और जो लोग ये कह रहे हैं
कि ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उनसे कहना मस्जिद में चल के कसम खा लो कि ये बात थी नहीं थी। उन्होंने मेरे तिलक को टोका था, नहीं टोका था? तिलक लगाना गुनाह था? तिलक लगाना उनकी नजर में गुनाह था? मुझसे मंदिर में ले जाके कसम खिलवा लिए या उनसे मस्जिद में ले जाके कसम खिलवा लिए कि उन्होंने मेरे तिलक को टोका था, नहीं टोका था? जो लोग कह रहे हैं कि विक्की ने बनी बनाई बातें बता रही है। क्या तिलक से परहेज था? तिलक से परहेज होगा तभी तो ये बातें करी, परहेज नहीं होता लगता है कि आजम खां को तो पूरा रामपुर मानता है, तो उनको तिलक से परहेज क्यों? एक वक्त था जब मानता था। रामपुर वालों ने ही मुकदमे कराए, 114 मुकदमे अपने मुंह से बताते हैं, तो ये बाहर वालों ने आके नहीं कराए। वो तो बता रहे हैं कि फर्जी मुकदमे। क्या मुर्गी चोरी वो कर सकते हैं, किताब चोरी कर सकते हैं? किसने ये कहा कि मुर्गी चोरी उन्होंने करी है या बकरी चोरी उन्होंने करी है? वो तो अपने आप को कि नहीं मैं बकरी चोर हूँ, सजा डकैती की मिली है। आप मिनिस्टर थे, आपके आदेश पर लोगों के घर टूटे, मास्टरमाइंड आप थे। इनके आदेश पे घर टूट बुलडोजर चलता था? जी, यतीम खाना टूटा, जिन लोगों के घर टूटे यतीम खाने पे, उन लोगों ने, यतीम खाने पे कौन रहता था? एक घोसी बिरादरी थी जिनका काम था गाय भैंसे पालना, दूध का काम था। जो मतलब बेसहारा रहे हों? हाँ, क्योंकि बहुत पहले से एक पट्टा हुआ था, नवाब उन्हें कभी करा होगा उनको कि वो वहाँ रहते थे और भैंसिए पाल के दूध निकाल के बेच के अपना जीवन यापन करते थे। उन लोगों के घर तोड़े। किसने तोड़े? इनके आदेश पे? मिनिस्टर ये थे, अधिकारी इनके थे, और कौन तोड़ेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस दौर पे जो आजम खां कह दें वो पत्थर की लकीर? बिल्कुल बिल्कुल पत्थर की लकीर। दूसरा, डोंगापुर में घर टूटे, जितने घर टूटे उन लोगों ने मुकदमे लिखवाए, उनके टूटे तभी तो लिखवाए। किसने तोड़े? क्या आम इंसान जाके घर किसी का तोड़ देगा? इनके आदेश पे ही घर टूटे। आप तो उस दौरान इनके साथी रहे होंगे, इन चीज़ों को आपने देखा है, तो क्या ये आदेश देते थे? बिना इनके आदेश के तो पत्ता भी नहीं हिलता था रामपुर में। इतना खौफ? यहाँ अखिलेश की भी नहीं चलती थी, अखिलेश यादव का कोई आदेश रामपुर में नहीं चलता था। अखिलेश यादव तो सीएम थे, क्या उनका नहीं चलता था? अखिलेश यादव का कोई फैसला रामपुर में मान्य नहीं होता था उस समय। क्यों? समाजवादी पार्टी का जो नक्शा है उसमें, उस नक्शे में रामपुर का नाम नहीं होता था। रामपुर मतलब कि रामपुर के कहा जाए तो सीएम ये थे? जिला, आप कह सकते हैं केंद्र शासित जिला, जिसके मालिक सर्वसर्वा आजम खां होते थे। यहाँ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव या और बड़े नेता, यहाँ किसी का कोई आदेश नहीं चलता था। यहाँ सिर्फ आदेश आजम खां का चलता था। इतना लोगों में खौफ? जी, ये एक बात कह रहे हैं जेल से निकलने के बाद कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास 1 इंच ज़मीन नहीं है। एक क्वालिटी बार है जिसको हिंदी में कहते हैं शराब खाना, उसको इन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे के नाम करवाया गलत तरीके से, तो जिसका मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर। था किसका? किसी और का था, जबरदस्ती अपने नाम करा लिया। शराब खाना, शराब से नफरत करेंगे और शराब खाना अपने नाम कराएंगे। वो किसकी है? इनके नाम है तो इनका है। यहाँ एक हमसफ़र रिजॉर्ट है इनका, बहुत बड़ी जगह में, रामपुर में जैसा रिजॉर्ट है ही नहीं, इतनी बड़ी जगह में, वो इनका है। यूनिवर्सिटी आपने देखी हो तो जाके देखना, नहीं देखी हो तो। इतनी बड़ी सल्तनत कहाँ से आ गई? कहाँ से पैसा आ गया आपका? उस दौरान ये आरोप लगे यूनिवर्सिटी के तमाम ज़मीनों को लेकर के कब्जा किया, ये चीज़ें की, तो कैसे होता था? क्या इनका आदेश होता था, उसके बाद ही कार्रवाई होती थी? जो प्रशासनिक अमला है इनके लिए काम करता था? इनका आदेश तालिबानी आदेश होता था। इन्होंने कह दिया मुझे ये ज़मीन चाहिए, तो वो चाहिए, राजी से या गैर राजी से। तो उन किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करा है, जिन्होंने मुकदमे लिखवाए, 27 मुकदमे लिखवाए किसानों ने। उन दलितों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करा है, अपनी ताकत के बल पर, अपने शासन के बल पर। तो उन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं। तो मुकदमे लिखवाने वाले बाहर से नहीं आए, मुकदमे लिखवाने वाले वो लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुए थे। उस समय उनकी हैसियत नहीं थी कि इनके सामने खड़े होने की। मतलब ये आप कह रहे हैं यतीम खाना जो था उसमें जो लोगों के मकान टूटे, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आजम खां के कहने पे हुई, और जो उनकी बकरियां, जो उनकी भैंसें, ये जो भी चीज़ें थी वहाँ गायब हुई, वो मुकदमा सही है? बिल्कुल सही है। आप उस समय के शासक आप थे, मिनिस्टर आप थे, जो आपकी हैसियत चीफ मिनिस्टर की होती थी रामपुर में। आप ये कह रहे हो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी,
तो आप मुर्गी चोरी बकरी चोरी के डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, 120 बी के मुलजिम हैं। आपके आदेश पे होता था, आप मास्टरमाइंड थे इन चीज़ों के, आपने तोड़वाए। जब वहां लूटपाट हुई, टूटे, तो किसी की मुर्गी, वहाँ आप, क्योंकि आप साथ थे, बार बार मुझे ये पूछना पड़ा, आप साथ थे, वहाँ पे लूटपाट हुई थी? उस समय मैं मौजूद नहीं था मौके पे, लेकिन क्योंकि रामपुर का रहने वाला हूँ, सबको सामने होता था। जब उनके घरों पे बुलडोज़र चला, वहाँ तोड़फोड़ हुई, तो किसी की बकरी, क्योंकि उनका काम था बकरी पालना, भैंसे पालना, मुर्गी पालना, बकरी भैंसे मुर्गी सब निकल गए। कोई कहीं ले गया, कोई जब बाहर निकल गए तो कोई किसी को पकड़ के ले गया, कोई किसी को पकड़ के ले गया। जिनका नुकसान हुआ है तो वो किस पे मुकदमा लिखवाएंगे? आपके आदेश पे जब घर टूटे, आप प्रशासन आपका था, चेयरमैन आपका था, और जितने लोग जो वहाँ तोड़ने के लिए घर पहुँचे थे वो सब आपके थे, तो किस पे मुकदमा लिखवाया जाएगा? ये आप कह रहे हैं कि जो मुकदमे हैं, भले वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मुर्गी चोरी कर सकता हूँ, मुर्गी चोरी क्या, वो कह रहे हैं कि हम मुर्गी डकैती। देखिए, चोरी हो या डकैती हो, जब ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है डकैती का मुकदमा लिखा जाता है। तो इनकी संख्या बल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये कोई बोल नहीं सकता था, नहीं बोल सकता था किसी। ये अभी एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे मुझे तो एक रिक्शा वाला हाथ दे के रोक लिया करता था। किसी की हैसियत थी इनके सामने कोई पड़ जाए? रिक्शा वाला तो बहुत दूर की बात है, इनके काफिले को कोई रोक सकता था उस समय? जब इनका काफिला उस दौरान गुजरता था तो क्या नज़ारा रहता था? नज़ारा ये था कि जैसे कोई राजा महाराजा का काफिला आ रहा है, इस तरीके से काफिला चलता था। कोई सामने नहीं आ सकता ना, किसी की हैसियत नहीं थी। दूसरी बात कि अगर कोई रॉन्ग साइड यहाँ चलता हुआ दिख गया, तो आप मिनिस्टर हैं, जब आप मिनिस्टर थे तो अपने हाथ, इन्होंने कोई चोखा मिला तो चोखा उसको मार दिया। चोखा क्या? ईटा। अच्छा, ईंटा मार देते? हाँ, ट्रक को ईटा हमारे सामने मारा, ईटा उठाया, रॉन्ग साइड आ रहा था, उसकी ईटा मार दिया ट्रक पे, शीशे पे। तो ये तो चलते चलते लोगों को गालियाँ बकना, बदतमीजी करना, जो इनका मन मर्जी होती थी वो रामपुर में वो होता था। एक बयान इनका बहुत वायरल हुआ था जिसपे ये किसी अधिकारी को कह रहे थे ये तनखैया हैं, इनको सुनना। उस दौरान आप मौजूद थे वहाँ पे, तो क्या ये बयान था, किसको लेकर के ये कहा गया था? हाँ, उस जनसभा थी और मैं मौजूद था वहाँ। ये उस समय के जिलाधिकारी श्री आंजनेय कुमार सर, जो मौजूदा मुर्दाबाद मंडल के कमिश्नर है, उनके लिए कहा गया था। और भी बहुत गलत बयानबाजी करी गई थी, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी बहुत गलत बयानबाजी करी गई थी। ये इनकी आदत में शुमार है, लोगों को अपशब्द कहना, बेइज्जत करना। इनकी आदत थी लोगों को जलील और रुस्वा करना, लेकिन ऊपर वाला यहीं का यहीं दिखाता है। आज जिस तरीके से इन्हीं की पार्टी में ये जलील और बेइज्जत हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, सबको दिख रहा है कि जब ये जेल में थे, अखिलेश यादव हो या इनकी पार्टियों को, एक नेता ना इनसे मिलने गया, ना इनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार। अब तो अखिलेश यादव मुलाकात किए, काफ़ी भावुक मुलाकात थी। अब तो आ गए, जब ये 23 महीने जेल में रहे तो कभी देखा अखिलेश यादव को मिलने? वो इरफान सोलंकी से मिलने जा सकते थे। क्या कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है अखिलेश को? बस फ़ायदा ही होगा इनके जाने से, वो तो चाहता ही नहीं कि, क्योंकि देखिए जब वो उन्होंने पार्टी में उनके पिता की नहीं चली, उनके चचा की नहीं चली, तो इनको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा, इनके ऊपर एक और मुकदमा सबसे ज़्यादा जो संगीन है, जिसमें सज़ा भी है, डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के था, क्योंकि आप लोग साथ में रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? जिस तरीके से ये नकारते रहे हैं, तमाम आरोपों को इन्होंने हकारा, 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, तो वो क्या वाक़या? देखिए, एक जिद थी, एक जुनून था अपने बेटे को विधायक बनवाने का, उसी में सारे नियम को तोड़ दिया, सारे नियम ताक में रख दिए, सारे नियम तोड़ दिए। ये कहते हैं कि 1990 वाली जन्मतिथि ठीक है, चलो मान लिया ठीक है, तो 1993 वाली क्यों बनी? जन्म प्रमाण पत्र क्यों बना? अगर एक जन्म प्रमाण पत्र ठीक है, आप कह रहे हो 90 ठीक है, एक वीडियो चली उसमें अब्दुल्ला 3 महीने का था, माँ ये कह रही है अब्दुल्ला खेलो या जो भी कुछ है, तो 90 वाली ठीक थी ना, तो 93 वाली क्यों बनी? वो भी तो आपने बनवाई ना। फिर 2 पैन कार्ड क्यों बने? 2 पासपोर्ट क्यों बने? अगर गलती से बने तो दोनों बर्थ सर्टिफिकेटों का यूज क्यों हुआ? दो लोगों ने देखा है 2 पैन कार्ड। बिल्कुल, दोनों पैन कार्डों का यूज क्यों हुआ? दोनों पैन कार्डों से ITR भरी गई है, दोनों पासपोर्टों से यात्राएं करी हुई हैं,
तो ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? गलती होती है तो गलती सुधारी जाती है, ये थोड़ी कि जानबूझ के की भी गलती नहीं होती है वो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके आप लोगों ने साथ छोड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको अपने बेटे को बस आगे बढ़ाना था, अपने बेटे को विधायक बनवाने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी से इनको इतना प्रेम क्यों है? वो तो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को चाकू जो यहाँ की पहचान थी उससे हटाकर कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये मुस्लिम कौम के नेता बनते हैं, रहनुमा बनते हैं। ज़्यादातर मुकदमे मुस्लिम ने ही कराए। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जितने घर टूटे वो 90% मुसलमानों के टूटे, जितना कारोबार ख़त्म हुआ मुसलमानों का हुआ, जितने बेघर हुए मुसलमान हुए। आप मुस्लिमों के रहनुमा कहलाए जाते हैं, आप अपनी तुलना सर सैयद से करते हैं। आपको पता है सर सैयद ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई वो सरकारी है, जहाँ फीस नाम मात्र है। वो है कौम को फ़ायदा कि जहाँ बच्चे बहुत कम फीस में हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करें। आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनाई है, उसकी फीस और यूनिवर्सिटियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आपने बिजनेस का एक सेटअप तैयार कर लिया कि आपने आने वाली 7 पुश्तों का भला सोच लिया, फिर आप वाइस चांसलर बन जाते। या आपका नाम कहाँ ख़त्म हो रहा है कि सबको पता है यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनवाई है। आप सरकारी होने दें, आप बने कुलाधिपति, प्रो वाइस चांसलर। कुलाधिपति मतलब जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा। तो ये तो 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया उन्होंने। अब राजनीति हो, सरकार हो, कोई पद हो, कोई मतलब नहीं। 7 पुश्तें आराम से खाएंगी बैठ के, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अब क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है रामपुर में इनके जेल जाने के बाद से, या ये वापस आए हैं तो कुछ फिर से चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी? देखिए, लगभग 2.5-3 साल से जब से यहाँ माननीय आकाश सक्सेना विधायक बने हैं, तो रामपुर वालों के दिल से इनका डर और खौफ ख़त्म हुआ। लोगों ने अपनी आवाज़ इनके खिलाफ़ उठाना शुरू करी। उसी का नतीजा है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ़ खड़े होने की। मुकदमा लिखवाना तो दूर की बात थी। जब उनको दिखा कि हमारा नेता इतना मजबूत है, यहाँ के विधायक आकाश सक्सेना जी, उनकी मजबूती को देख के लोग इनके साथ आना शुरू हो गए। और नौबत यहाँ तक की है कि आज उनके पास चंद लोगों के अलावा कोई बचा भी नहीं है। आप लोग इतनी बातें अब करते हैं, डर नहीं लगता कि वो आजम खां हैं जो रामपुर में जिनका नाम चलता है? रामपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में चलता है। मुझे डर लगता है अपने मालिक से, अपने भगवान से, जिसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। मैं उनसे क्यों डरूंगा? बिना भगवान की मर्जी के वो मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे इन्हीं की तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो आजम खां के साथ में रहे हैं। और वो तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से आजम खां के साथ में रहे हैं। हर वो चीज़ों को इन्होंने बताया कि आजम खां किस तरीके से लोगों पर मुकदमा कराते थे। इनका साफ तौर पे आरोप है कि वो इनको SC ST मुकदमा और तमाम चीज़ों को लेकर के ये कराने के लिए दिख जाते थे। और एक फ़ोटो ज़रूर हम दिखाएंगे कि ये फ़ोटो जो है, ये इनकी फ़ोटो है जिस पे ये दिख रहे हैं आजम खां हैं, और ये साथ में ये माला पहने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आजम खां के पास ये बचपन से रहे हैं और एक एक बात जानते थे, और इसीलिए ये इनका तमाम ये जो दावे हैं वो ये कर रहे हैं कि किस तरीके से आजम खां ने लोगों को उनके घरों में कब्जा किया है। किस तरीके से जो ये इन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां जो है वो इनसे मुकदमा लोगों पर कराया करते थे। तो अब जो लोग साथ में रहे हैं वो तमाम इसी तरीके से अपनी बातें जो हैं वो खुलकर अब बोल रहे हैं, और आजम खां की एक एक जो चिट्ठा है वो पूरा खोलकर समाज के सामने रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, रामपुर।